हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन न्यू टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। जो हमारा यूनिट है ओवरऑल, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ टेट्रापोडा और एम्फीबिया। वैसे जो है वो हमारा एम्फीबिया का ओरिजिन है कि कैसे जो है वो हुआ, और लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोस में हम उनका क्लासिफिकेशन जो है वो भी देखेंगे अप टू सब क्लासेस। सो टेट्रापोडा की बात जब आती है तो सबसे पहले टेट्रापोडा जो है वो टर्म जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। टेट्रा मीन्स फोर एंड पोअस मीन्स फुट, दैट इज़ फोर लिम्ड वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं और जो मिलकर एक सुपर क्लास बनाते हैं दैट इज़ टेट्रापोडा, वो इसके अंदर बेसिकली आते हैं। अब मेन बात क्या है कि टेट्रापोड जो है उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने नहीं बताई है। एक बेसिक कन्फ्यूज़न जो है वो इनकी डेफिनेशन में रहा है। बात अगर हम करें मेजॉरिटी जो हमारे पैलेंटोलॉजिस्ट हैं उनकी, तो उन्होंने टेट्रापोड जो टर्म है वो उन वर्टिब्रेट्स के लिए यूज़ लिया है जिनमें चार लिम्स और डिस्टिंक्ट डिजिट्स दैट इज़ फिंगर्स और टोज जो है वो देखने को मिलते हैं, एज वेल एज लेगलेस वर्टिब्रेट्स जो हैं, जो जिनके कभी लिम्ड एंसेस्टर्स भी रहे होंगे, उनको भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है। ओके, एंड एग्जांपल के तौर पे जो है इसके अंदर आपके जो है वो तीन बेसिक ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं। ओके, दैट इज़ द हम कहें अनैमनियोट्स और एमनियोट्स, दोनों इनमें आते हैं। इनमें आपके आएंगे द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद आपके आते हैं बर्ड्स और अदर रेप्टाइल्स जो हैं, और मैमल्स। ये तीनों कैटेगरीज जो है वो बेसिकली इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। मेन जो हमें वो देखना है आज इनका ओरिजिन, दैट इज़ कि इनकी ओरिजिन जो है उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई एंड द नेक्स्ट फेज। सो सबसे पहले अगर हम बात करें टेट्रापोडा के ओरिजिन की, दैट इज़ ऑफ एम्फीबिया बेसिकली। सो हम बात करते हैं अर्लीस्ट एम्फीबियंस की कि वो कैसे थे। ओके, कब उनका ओरिजिन हुआ, कब उनके कौन से जो है अर्लीस्ट फोसिल्स जो है वो मिले। दैट इज़ अर्लीस्ट फोसिल्स जो थे उन्हें जो है लेब्रिंथोडोंशिया जो है वो कहा जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोल्डेड नेचर ऑफ डेंटाइन। डेंटाइन जो है मतलब तीत से रिलेटेड जो है उनका ये स्ट्रक्चर था, उनमें जो है वो फोल्ड देखने को मिलते थे, इसलिए जो है उनको लेब्रिंथोडोंशिया जो है वो कहा गया था। अब माना जाता है बेसिक इनका कि जो एम्फीबियंस जो हैं उनका ओरिजिन की अगर हम बात करें वो प्रोबेबली 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ होगा, और डेवोनियन पीरियड जो है उसके अंदर इसे माना जाता है। और फ्लरिशिंग इनका जो टाइम था, मतलब जिस फेज़ के अंदर इन्होंने जो है वो काफ़ी ग्रोथ जो है वो दिखाई थी, वो जो है कार्बोनीफेरस और जो पर्मियन पीरियड है उसे माना जाता है। ओके, और अलोंग विद दैट एक्सटिंक्ट जो है ये मेनली किस फेज़ में जाकर हुए थे, कौन सा ऐसा फेज़ था जिनमें मेनली ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे, तो वो पीरियड जो है वो ट्रायसिक पीरियड जो है वो माना जाता है। अब हमारी आती है सेकंड पॉइंट। पॉइंट बाई पॉइंट जो है हम इन पर्टिकुलर जो है ओरिजिन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है दैट इज़ द पिसीन एंसेस्ट्री, कि फिशेस से रिलेटेड जो है इनकी एंसेस्ट्री जो है वो कैसी है, क्या जो है वो कनेक्शंस और सिमिलैरिटीज़ जो है फिशेस से इनमें देखी गई है। फर्स्ट इज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट एम्फीबियंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिशेस। यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेंस जो है वो कर ली गई है बाय वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस पैलेंटोलॉजिस्ट। अब क्यों की गई है? बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ इनमें देखी गई हैं, जैसे कि दोनों जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड है, दैट इज़ जो फिशेज़ है एंड द एम्फीबियंस। रेस्पिरेशन जो होता है इनकी अर्ली लाइफ में गिल्स से होता है, एंड इन सम केसेस थ्रू आउट लाइफ, दैट इज़ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी दैट इज़ नियोटेनी, दैट इज़ कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी यंग लार्वा में होते हैं, वही एडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स जो है कई केसेस के अंदर जो है वो एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होते हैं, और उसी के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन जो है उनमें होता रहता है। तो ये सिमिलैरिटी भी जो है वो इन दोनों में देखी गई। देन
एयर ब्लैडर्स जो होते हैं वो लंग्स की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, वाटर में ही एग्स जो है उनकी लेइंग डाउन करते हैं, जिससे कि जो है एयर के अंदर जो है वो डेसिकेशन ना हो पाए, इसलिए वाटर जो है उसके अंदर ही एग्स जो है वो ले डाउन किए जाते हैं। अब बात आती है डेवोनियन फिशेस की, कि ओरिजिन जो है इनका अब भी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फिशेस है, उनसे माना जाता है, दैट आर द डेवोनियन फिशेस। अब इनकी क्या है, दैट इज़ 3 मेजर एडवांस्ड बोनी फिशेस जो हैं कंटेम्प्रेरी टू दैट ऑफ लेब्रिंथोडोंशिया ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। अब लेब्रिंथोडोंशिया हमने माना कि अर्लीस्ट फोसिल्स जो है एम्फीबियंस के वो लेब्रिंथोडोंशिया थे, क्योंकि उनके टीथ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनका ये नाम था। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी, उन्हीं के टाइम पर ही 3 तरीके की फिशेस जो थी, जो डेवोनियन टाइम पे वो फिशेस जो थी वो भी प्रेजेंट थी, दैट इज़ एक्टिनोप्टेरागाई, डिप्नोई एंड क्रोसोप्टेरागाई। ये तीनों फिशेस जो थी एट दैट टाइम प्रेजेंट थी। तो अब क्या है, एक्टिनोप्टेरागाई जो है उसके साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ कैसे है, बिकॉज ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशंस दे आर फार ऑफ फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ टेट्रापोड एवोल्यूशन। अब इनमें कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन थी जो एम्फीबियंस से बिल्कुल भी रिजेम्बलेशन जो है वो नहीं कर पाती, तो ये इनका जो है एम्फीबिया के एवोल्यूशन से दूर से ही कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, टेट्रापोड के एवोल्यूशन में इनका कोई भी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दिखता। देन जो है वो सेकंड आती है, दैट इज़ द डिप्नोई, दैट इज़ इनका जो है वो एम्फीबिया से अब क्लोज रिजेम्बलेंस माना जाता है इन केस ऑफ एनाटोमी, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ओके ऑर्गन्स का उनसे, एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, बट दिस सिमिलैरिटी इज़ प्रोबेबली ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के कारण भी ये जो है प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, तो इसको भी इतनी वैल्यू जो है वो नहीं दी गई। लास्ट एंड द फॉरमोस्ट हमारी आती है, दैट इज क्रोसोप्टेरागाई। सो लेब्रिंथोडोंट्स अरोज फ्रॉम प्रिमिटिव क्रोसोप्टेरिगियन फिशेस। ऐसा माना जाता है कि लेब्रिंथोडोंट्स जो है वो इन क्रोसोप्टेरिगियन फिशेस से ही एवोल्व जो है वो हुए हैं। देन अब मेन आती है, मेन जो सिमिलैरिटी है वो हमारी आती है क्रोसोप्टेरिगन एंसेस्ट्री से, कि क्या क्या फीचर्स हैं दो जो कि दोनों में एम्फीबियंस में और इनमें जो है वो सिमिलर माने जाते हैं, जिनके बेसिस पर इनकी एवोल्यूशन है या फिर ओरिजिन की जो स्टोरी है वो डिराइव की गई। सो ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया कैन बी ट्रेस बैक टू फ्रेश वाटर कार्निवोरस क्रोसोप्टेरिगियंस ऑफ डेवोनियन पीरियड की ये थी। कार्निवोरस इनका नेचर था, फ्रेश वाटर में रिसाइड करती थी, रिप्रेजेंटेड बाय अ जेनेरा ओस्टियोलेपिस एंड यूस्थेनोप्टेरन। ये दो इनके जेनेरा थे। ओके, सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें, सो पेंटाडक्टाइल लिम्ब ऑफ एम्फीबियन इज सपोज टू हैव अराइजन फ्रॉम क्रोप्सोटेरिगन फिन लॉब। इनके जो मछलियों के जो फिन लॉब्स होते थे वो भी पेंटाडक्टाइल लिम्ब जो है उनके हम कह सकते हैं रिजेम्बलेंस में थी, तो उनका ओरिजिन जो है एम्फीबियंस के लिम्स का वो माना जाता है कि इनके फिन लॉब से ही हुआ है। देन देयर स्कल और जोस जो है वो काफ़ी सिमिलर नेचर के हैं। देन बोथ वर प्रेडेटर्स इन देयर अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ये क्या होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, दैट इज़ प्रे जो है उनकी ईटिंग जो है वो बेसिकली करते हैं। आर्म्ड विद शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, काफ़ी शार्प और स्ट्रॉन्ग टीथ, एज वी नो कि कार्निवोरस नेचर होने के कारण ये जो फीचर्स हैं वो इनमें होते ही हैं। विद लेब्रिंथीन फोल्डिंग ऑफ द एनेमल, अगेन लेब्रिंथीन फोल्डिंग जो है वो इनके एनेमल में देखने को मिलती है, क्योंकि जो इनके अर्लीस्ट फोसिल्स थे उनमें भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिली थी। देन द पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर वो भी इनमें सिमिलर थी। एयर ब्लैडर्स जो थे उन्हें भी लंग्स की तरह यूज़ में लिया गया था ड्यूरिंग द शॉर्ट माइग्रेशन के टाइम पर। एंड देन स्थियोस्टेगा, दैट इज़ एक प्रिमिटिव लेब्रिंथोडोंट, एक फोसिल है, ये भी उसी का ही एक टाइप है। हैव बोथ क्रोसोप्टेरिगियन एंड एम्फीबियन कैरेक्टर्स, मतलब इसमें वो फिश वाले कैरेक्टर्स भी मिले हैं एंड एम्फीबियन कैरेक्टर्स भी मिले हैं। ओके, और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इस फोसिल ने एक ट्रांजिशनल स्टेज का डिपिक्शन किया है, इसने एक कनेक्टिंग लिंक का काम किया है बिटवीन द क्रोसोप्टेरिगियन फिशेस एंड द एम्फीबियंस। अगेन एक थ्योरी आती है, दैट इज़ द ड्राइंग पोंड हाइपोथेसिस थ्योरी। ड्राइंग पोंड हाइपोथेसिस थ्योरी जो है वो भी काफ़ी जो है वो चलन में रही अगर हम कहें, दैट इज़ कि लोब फिन्ड फिशेस जो है जो इन ड्राइंग पोंड्स उनसे रिलेटेड ये थ्योरी है। मेन चीज़ ये है कि कैसे जो है फिशेस जो है वो क्रॉल करके और डीपर पोंड्स में चली गई। ओके, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, मेन चीज़ थी कि फिशेस गो बैक टू वाटर, कि क्या फिशेस जो थी वो पानी में चली गई,
अफ्रीकन लंग फिश लेकिन एस्टिवेट भी कर सकती खुद को, जो है बरो बना के वो काफ़ी टाइम तक एस्टिवेशन की प्रॉपर्टी जो है उसमें देखने को मिलती है। अब कुछ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स जो हैं वो बुर्रों में भी मिले हैं, मतलब वो जो फिशेज़ हैं उनके रिमेन्स जो हैं वो बुर्रों में ही मिले हैं, फॉसिल्स जो हैं। और ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो ब्रैकिश एरियाज़ में मिले हैं। तो ये आती है आपकी एज ऑफ द सी हाइपोथेसिस। एज ऑफ द सी हाइपोथेसिस क्या कहती है कि लोब फिन्ड फिश एट द एज ऑफ द वाटर, वो पानी की एज पर थी एंड धीरे 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 उनके अंदर जो है ट्रांजिशन होने के कारण जो है वो लेटर ऑन नए जो है उनमें अडेप्टेशंस हुए, इवोल्यूशंस हुए। लेटर ऑन फीड ऑन द प्रे, जो कि पानी में गिर जाती थी उन पर वो फीड करती थी। बाद में क्या हुई, बाद में मोर एजाइल हुई एट डार्टिंग आउट ऑफ द सर्फेस, धीरे धीरे वो क्या है बाकी सरफेस पर आने लग गई। ड्राई लैंड इज़ फ्री ऑफ कंपिटिटर्स एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में अगर हम कहें कि जो ड्राई लैंड थी कंपिटिटर्स वहाँ नहीं थे। ओके, सो उनके लिए और भी इजी कंडीशंस हो गई अडेप्टेशंस के लिए, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग इन ओपन वाटर देन शैलो लेक्स के अंदर उनका अडेप्टेशन हुआ एंड एट लास्ट वो लैंड पर आए जहाँ पर कोई कंपिटिटर्स नहीं थे एंड एज ए रिजल्ट अर्ली एमनियोट जो है उनका डेवलपमेंट जो वो है देखने को मिलता है। अगेन एक और थ्योरी आती है दैट इज़ पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन क्या है कि अपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा, ये जो है तीन जो है वो कैटेगरीज़ हैं आपकी एम्फीबिया क्लास के अंदर। सो ये आर ऑर्डर्स आते हैं, ये तीन अपोडा, यूरोडेला, एंडोरा, दे आर सो डिफरेंट दैट सजेस्ट अ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। ये तीनों कैरेक्टर्स में इतने डिफरेंट है कि कोई ये मानता है कि ये एक सिंगल लीनियज से ना होकर जो है डिफरेंट डिफरेंट लीनियज से जो है वो होती है। दैट इज़ ओरिजिन इनका जो है वो लेपोन्सोस्पोंडाइल्स जो है उनसे माना जाता है। इनके जो है लीनियजेस जो है वो डिफरेंट है, किसी एक पॉइंट पर आकर एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट होके इनके अंदर जो है ब्रांचिंग शायद हुई होगी। एज अ रिज़ल्ट जो है इनके जो फीचर्स जो है वो मैच नहीं करते। देन अब बात आती है कोजेस फॉर ट्रांजिशन फॉर वाटर टू लैंड की, क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिनके कारण ये एम्फीबियंस हैं, दैट इज़ जो अगर फिशेस से इवोल्व भी हुए हैं तो कभी ये वाटर में रहते थे एंड एज अ रिज़ल्ट लैंड में जो है इनका जो है वो ट्रांजिशन जो है वो कैसे हुआ। तो कंपेयर टू वाटर लैंड हैज़ मोर ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है, मोर ऑक्सीजन थी, फूड था, कवर था, शेल्टर था, ब्रीडिंग प्लेसेस भी थे क्योंकि कंपिटिटर्स नहीं थे। ओके, इम्प्योरिटीज़ कम थी, प्रेडेटर्स भी कम थे। देन डेवोनियन वाज अ पीरियड ऑफ सीजनल ड्रॉट्स, वहाँ उस टाइम पे क्या था कि ड्रॉट हो रहा था काफ़ी। ओके, सर्टेन क्रोसोप्टेरिगियंस हैड सफिशिएंटली डेवलप्ड लॉब्ड फिन्स टू मूव ओवर लैंड, उनमें क्या है एवोल्यूशन के कारण जो है लॉब्ड फिन्स जो है वो डेवलप हो चुके थे, तो वो क्या है लैंड पर आसानी से चल पाते थे। टू पोन्ड्स कंटेनिंग वाटर, उनका जो है वो ट्रांजिशन होता रहता था टू लैंड्स ओवर टू पॉन्ड्स। ओके, पीरियोडिक एस्केप जो है उनका वो रिजल्ट हुआ इन देयर कन्वर्जन ऑफ लोब फिन्स, वो जो है अडेप्टेशन था। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि लोब फिन्स जो है वो एक पेंटाडिक्टाइल टेट्रापोड लिम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। ओके, सो जैसा कि हम डायग्राम में दे सकते हैं दैट इज़ अ शिफ्ट इन द पेयर्ड लिम्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ फिश टू दैट ऑफ अ एम्फीबियन, दैट इज़ पहले फिन था देन वो लोब्ड फिन के अंदर कन्वर्ट होता है एंड एट लास्ट जो है वो एक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर हम बात करें लिम्ब बोन्स की इन द सिमिलैरिटी, अगर हम बात करें जो क्रोसोप्टेरिगन्स थे और जो लेब्रिंथोडोंट जो फोसिल्स था उनके अंदर अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो इनके अंदर द सेम क्लैविकल का स्ट्रक्चर है, जो स्कैपुला है, जो ह्यूमरस है, जो रेडियस जो है बोन्स जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर में जो है वो सिमिलैरिटी यहाँ देखने को मिलती है। सो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है एम्फीबियंस का वो इन बेसिस के ऊपर इन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो माना जाता है। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड और एम्फीबियंस। 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है, 10 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है, सो ये नोट्स जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।